क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, कैन यू ड्रॉ, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कैन यू ड्रॉ ए रंबस ZEAL where Z is equal to 3.5 सेंटीमीटर और डायगोनल EL is equal to 5 सेंटीमीटर। क्या आप रंबस ZEAL ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ये दो मेजरमेंट आपके दिए हुए हैं, और यदि कर सकते हैं तो वाई, ठीक है, वाई भी दिया हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ कारण हमको बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रंबस का क्या क्या प्रॉपर्टी है आप देख लीजिए। तो रंबस का प्रॉपर्टी से, क्योंकि दो मेजरमेंट यदि हमारे पास है तो एक क्वाड्रिलेटरल हम कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मैंने आपको बताया था वो चाहिए, वैसा मेजरमेंट यानी 5 नंबर्स ऑफ मेजरमेंट चाहिए, या दूसरा जो भी बताया था वो सभी कुछ हमको चाहिए। तो कुछ भी एक फुलफिल होगा तभी ये हम कंफर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही मेजरमेंट है, तो ये संभव ही नहीं है। तो पहले रंबस का हम प्रॉपर्टी देखते हैं, उसमें शायद हमको कुछ नया मिल जाएगा। ठीक है, तो रंबस का प्रॉपर्टी क्या है कि ए पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके साइड्स जो है इक्वल लेंथ के हो वो रंबस होते हैं। यानी पैरेललोग्राम होना चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे, रंबस हो जाएंगे। अब आप एक रफ स्केच आप बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, देखिए एक रफ हम बनाते हैं। क्या लेना है हमको, ZEAL। ठीक है, रंबस को जैसा भी आपको बनाने का इरादा हो वैसा आप बना लीजिए। पैरेललोग्राम होना चाहिए, लेकिन चारों के चारों साइड बराबर होना चाहिए। ये है Z, ये है E, ये है A और ये है L। ओके, तो ये रंबस हो गया। Z इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि ये रंबस है, ठीक है, यदि ये रंबस है तो Z इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये साइड्स भी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 और ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रंबस को बनाना है, रंबस के सारे साइड सेम होते हैं। ठीक है, तो 4 साइड का हमारा मेजरमेंट मिल गया। डायगोनल EL, E से L को मिला लीजिए, EL हो गया, वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया है, यानी वी कैन मेक द रंबस, हम रंबस बना सकते हैं इजीली। ठीक है, ये 3.5 है, ये 3.5, ये 3.5 हो गया, ये भी 3.5 हो गया, ये दिया हुआ है, यानी 5 के 5 मेजरमेंट हमको मिल गए। ठीक है, अब सबसे पहले हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा, एक सुविधा रहेगा कि ये कैसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एक डायगोनल खींच लेते हैं। ये तो हमने एक रफ आइडिया के लिए किया था। ठीक है, तो डायगोनल सबसे पहले खींच लेते हैं। कितना, 5 सेंटीमीटर का डायगोनल होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम 3.5, ये क्या है, L और E, तो इसका नाम हम दे देते हैं L और इसका नाम दे देते हैं E। ठीक है, अपने रफ से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस तरह का बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये हमारा बन ही सकता है, इसको बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये 3.5 आप ले लीजिए, इसको 3.5 आ गया। अब E से आप 3.5 यहाँ पे एक 3.5 रेडियस का एक आर्क आपने ले लिया। ठीक है, L से भी सेम टू सेम डिस्टेंस लेना है, तो वो भी हमने ले लिया। नीचे भी सेम टू सेम ले लिया। ठीक है, और इधर भी सेम, क्योंकि सारे के सारे रेडियस क्या है, सेम है, क्योंकि अब सारे के सारे साइड्स जो होते हैं इसमें बराबर होते हैं। ठीक है, रंबस में, तो ये हमने एक पॉइंट डाल दिया, यहाँ भी हमने पॉइंट डाल दिया। अब हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी ड्रॉ ए रंबस, तो हम रंबस ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तो
तो ये तो हमने ड्रॉ करके ही देख लिया कि हाँ इसको तो हम इजीली ड्रॉ कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी रंबस को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यदि एक साइड का मेज़रमेंट दिया हुआ हो और साथ में एक डायगोनल का मेज़रमेंट दिया हुआ हो तो हम इजीली रंबस को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सारे 3.5 सेंटीमीटर हैं, 3.5, क्योंकि सारे के सारे साइड्स के लेंथ सेम होते हैं और एक साइड का लेंथ किसका, जेड और ई, ये जो जेड है, जेड और ई का लेंथ दिया हुआ है, तो सारे साइड हम 3.5 के हिसाब से कर लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि रंबस हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जेड ई ए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ए और एल। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं, लिखना है हमको। तो ये तो हमने देखने के लिए, ठीक है, यदि आपको बनाना है ऐसा बना सकते हैं, कैसा ड्रॉ किया वो भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन ने में ये पूछा है कैन यू ड्रॉ ए रंबस जेड ई एल वेयर जेड इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर डायगोनल। ये क्या ये हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो पूछा हुआ है। तो उसका आंसर जो देना है वो मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपने किया था हमने। और वाई, तो सबसे पहले वाई का आंसर दे देते हैं, बाद में फिर यस या नो का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, थर्ड, ठीक है। क्या लिखते हैं हम कि सिंस इन ए रंबस, सिंस, एक्चुअल आंसर ये है, ठीक है, सिंस इन ए रंबस ठीक है, रंबस में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, जितने भी साइड्स हैं उन साइड्स के मेजरमेंट क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। जितने भी साइड्स हैं उसके मेजरमेंट इक्वल होते हैं। तो सिंस जेड ई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, चूंकि हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या होगा, जेड ई 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, ई ए इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू एल जेड, ठीक है। ई ए कौन सा, ई ए एल और एल जेड इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, सब के सब 3.5 सेंटीमीटर होंगे। तो नो, we have measurement of 4 sides, ठीक है, and 1 डायगोनल, ठीक है। हमारे पास क्या है, 4 साइड्स और एक डायगोनल का मेजरमेंट है। सो यस, वी कैन इजीली construct the rhombus। ओके, तो हम इजीली रंबस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने ये फिगर बनाया तो एज पर फिगर भी आप लिख सकते हैं, जैसा मैंने फिगर, एज वी मेक द फिगर, जैसा हमने फिगर बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है।